जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, भगवान की असीम अनुकंपा से आज हम छठे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आत्म संयम योग। भाइयों और बहनों, इसे ध्यान योग भी कहा जाता है, मेडिटेशन। तो आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान योग में, आत्म संयम योग में। और पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं। भगवान कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। साथियों, निष्काम कर्म योग का सबसे बेहतरीन उदाहरण इस श्लोक के माध्यम से मेरे भगवान हमें सामने बताते हैं। इस श्लोक की खासियत यही है, भगवान अपने ही मुख से बताते हैं कि सच्चा योगी कौन है और सच्चा सन्यासी कौन है। वो व्यक्ति जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता और कर्म करता है, माने जो कर्म कर रहा है पर जो कर्म के फल के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो ये नहीं कहता कि मुझे इस कर्म को करने के बाद क्या प्राप्त हुआ, मतलब जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, डिपेंड नहीं करता जिसके कर्म के ऊपर। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति ही सही मायने में योगी है और सन्यासी है। साथियों, हमें कैसे इस श्लोक को समझें? अगली लाइन में भगवान समझाते हैं, वो व्यक्ति योगी नहीं है। कौन? जिसके भीतर की ज्वाला ठंडी हो चुकी है, अग्नि निरग्निर, मतलब जिसके अंदर का पैशन समाप्त हो चुका है। साथियों, युवावस्था में तो आदमी पहाड़ पर भी बिना गिनती गिने चढ़ जाता है, इतना जोश उसके अंदर भरा होता है। तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति योगी नहीं है, वो व्यक्ति सन्यासी नहीं है, जिसके भीतर पैशन की आग समाप्त हो चली है, कुछ करने का जुनून समाप्त हो चला है, और अक्रिय है, माने जो सारी क्रियाओं को चुपचाप छोड़कर भगवान के भरोसे बैठ जाता है। मतलब देव देव आलसी पुकारा, रामचरितमानस में भी लक्ष्मण कहते हैं, देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी लोग होते हैं वही देव देव पुकारा करते हैं। जो कार्य करने वाले लोग होते हैं वो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर फल की चिंता नहीं करते। वो फल की जो इच्छा होती है उसका त्याग करके, फलासक्ति को छोड़कर मात्र अपने कर्मों में लिप्त रहते हैं। तो प्यारे साथियों, इस श्लोक की दिव्यता को समझें। भगवान कहते हैं वही व्यक्ति सच्चा योगी है, वही व्यक्ति सच्चा सन्यासी है, जो कर्म तो करता है पर कर्म करते करते वो उसके एक्शंस पर डिपेंड नहीं होता और उसके अंदर कुछ करने का जुनून रहता है, उसकी ज्वाला शांत नहीं होती, खाली बैठना उसको शोभा नहीं देता ऐसे कर्म योगी को। तो साथियों, अपने आप को चेक करें, कहीं ऐसे ही हम भी तो अपना समय बेकार नहीं कर रहे हैं व्यर्थ बैठकर। बस इसी विचार के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। आपसे निवेदन करूंगा, योगी जितेंद्र के नाम से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी को भगवद गीता से जोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।